नमस्ते एवरीवन, मैं हूं जय कृष्णवेनी, नमस्ते। आपकी वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। हमारे वास्तु एंड इंस्पिरेशनल सीरीज की लिस्ट में आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ एक और हमारे स्पेशल गेस्ट, जिनकी नॉलेज है मोर देन 15 इयर्स, एंड वो इसको एज अ पैशन करते हैं। दो ही इज इनटू मल्टीपल बिजनेसेस, पर ये वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये इनका पैशन है। टुडे आई एम रियली हम्बल एंड ग्रेटफुल टू Sachin Kumar Gupta sir for coming and नमस्ते नमस्ते doing the कृष्णवेनी जी, podcast with me. कैसे हैं आप? नमस्ते सर। सर मैं बढ़िया, थैंक यू सर। आपके आपके व्यूअर्स को भी नमस्कार। और एस्ट्रोलॉजी करते हुए तो मुझे काफी साल हो गए। काफी शुरू में पैशन ही था कि भाई, पहले हम लोग बुक्स से पढ़ते थे, पहले इतने सब कोर्सेज नहीं होते थे। तो हम लोग पहले लिंडा गुडमैन और सारी हम्म। चीजें, फिर कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि जिससे लगा कि भाई ये जानना है कि भाई इसके पीछे क्या राज है, क्या होता है। तो एस्ट्रोलॉजी जितना मैंने जो इतने सालों में समझा है, तो एस्ट्रोलॉजी क्या, इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर। यस। कि हम हमारे पास एक ही टाइम पे कई नंबर्स ऑपरेट करते हैं, कई ग्रह ऑपरेट करते हैं, जी। जिसको हम न्यूमरोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं। ठीक है। और प्लस क्या है कि एस्ट्रोलॉजी एक भले का काम भी है, आपको गाइडेंस देता है। जी। ठीक है। तो क्योंकि जैसे हम लोग रेमेडी सुनते हैं कि भाई ये रेमेडी करो, वो रेमेडी करो, लेकिन उसके उसमें भी हमने बहुत ज्यादा, अगर हम 2019 पोस्ट कोरोना से देखें, तो इसमें एकदम से बूम आया है। और स्पेशली जी। अगर मैं कहूँ, जैसे लाल किताब एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो वो हम्म। सजेस्ट करते हैं कि आप डॉग्स को फीड करो, ठीक है, काउस को फीड करो। तो इसके साथ साथ में एक सोशल फंक्शन भी इसका है कि भाई हम सोशली भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। जी। और उसमें क्या है ना कि ग्रहों का प्रभाव हर चीज पे है। जी। चाहे हमारा रिलेशनशिप हो, हमारा प्रोफेशन हो, हमारा करियर हो, हर चीज में हमारा हर चीज जुड़ा हुआ है। जी। ठीक है। तो जब हम किसी भी रेमेडी को उसके साथ में लिंक कर देते हैं, ठीक है, वैसे कोई करे नहीं करे, लेकिन जब आपको कोई तकलीफ है और आपको कहते हैं भाई आपका ये ग्रह की वजह से है, तो आप इसमें ये दान करो, तो कहीं ना कहीं एक सोशल फंक्शन भी इसका हमारा ऐड हो जाता है। ऐड हो जाता है। यस। जैसे अगर हम मैरिज की बात करें, ठीक है, तो वैन हम वीनस को सिग्निफिकेटर लेते हैं वाइफ का। ठीक है। तो उसके लिए हम कहते हैं कि भाई वीनस आपका फाइनेंस भी है। जी। ठीक है। तो आप अगर अपनी वाइफ से अच्छे रिलेशन रखोगे, कोई गलत काम नहीं करोगे, या उसको आप अच्छी रिस्पेक्ट दोगे, तो आपका शुक्र मजबूत होगा। ठीक है। जी। रेमेडी का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि भाई आपने बोलना है कि भाई रोज आप गाय को खिलाओ या ऐसे करो। साथ साथ में जो आपकी डेली एक्टिविटीज हैं, उसमें आपके जब आप ग्रहों को डालोगे, तो जी। आपको रिजल्ट अपने आप ही मिलेगा। जी। सचिन जी, तो अगर आपने हम कहा कि स्टार्टिंग में आपने ये कहा कि जब कुछ ना कुछ घटना होती है, सब लोग इसमें आते हैं। ये मैंने हाँ, खुद भी देखा इसको है कि कुछ होता है इसको है तभी ना, लोग आते इसको हम ठग विद्या भी बोलते हैं। हैं। हम्म। जो हमारा ये साइंस है, सॉरी टू से, मतलब, लेकिन उसका क्या है कि हर आदमी जो है, या तो लालच के लिए या ग्रीड के लिए हम्म। या फियर उसके अंदर रखता है, तो वो कुछ काम करता है। ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपको लालच दिखाना या कुछ ना कुछ करके, तो वो हम्म। रेमेडी करता है। ठीक है। जी। और अभी भी जैसे अगर जो भी इस लाइन में आता है, तो आप इसमें 90% लोगों का देखोगे, उनका कहीं ना कहीं राहु की दशा से कनेक्शन होगा। जी। ठीक है। या तो उसका प्लेनेट जो भी महादशा या अंतरदशा का है, वो कहीं ना कहीं राहु से कनेक्टेड होगा, या महादशा अंतरदशा ही राहु से कनेक्टेड होगी। जी। तो क्योंकि तो ही ये एस्ट्रोलॉजी में वो आते कहीं हैं। ना कहीं उसका इंटरेस्ट डीप विद्याओं में जाता है, ऑकल्ट जी। में जाता है। ठीक है। तो और आपका भी अगर किसी से कुछ कनेक्शन किसी से भी बनता है, तो भी कहीं ना कहीं आपकी कोई दशा मैचिंग होगी। हम्म। ठीक है। या फिर उसका जो लगन का स्वामी होगा, वो आपके कहीं ना कहीं दशाओं में रिफ्लेक्ट करेगा, तो ही आपका उसका कनेक्शन चलेगा। इट इज ऑल्सो ठीक है। डीप रूटेड, तो जब कुछ हम, कोइंसिडेंस कुछ नहीं है। कोइंसिडेंस कुछ नहीं है। अगर मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप अपने चार्ट में देख लेना, मुझे तो अभी चार्ट याद नहीं है आपका, तो आप देख लेना आपका कहीं ना कहीं राहु में केतु या कोई ना कोई दशा अंतर दशा में जो 5 सीक्वेंस हो, उसमें राहु सर और राहु केतु का का रोल अंतर्दशा जरूर है, राहु का अंतर्दशा चल रहा है। राहु का अंतर दशा चल रहा है ना। है। यस।
तो वो मैच करेगा, अगर आप किसी से भी मिलाओगे हम्म। तो आपको कहीं ना कहीं किसी लेवल पे वो मैच करेगा। जैसे आपने ठीक है। मैचिंग की बात तो करी, मैचिंग बोल रहे थे आप। हम्म, मैचिंग में सबसे बड़ा मैचिंग होता है एक मैरिज का मैचिंग। हम्म, आज के डेट में मैरिज बहुत लोग करना नहीं चाहते हैं, काफी लोगों का काफी डिले हो रहा है, मैंने खुद भी देखा है। और लोग वास्तव में भी इसी कंसर्न से आते हैं, मैम मैरिज डिले है, 35 36 ईयर्स हो गया, मैरिज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो हम्म, रहा है? वो मैरिज करना नहीं चाहता है। क्या हम्म, ये सब चीजें कुंडली से कितने डीप रिलेटेड है? हम कुंडली से ये सब हम देख सकते हैं? हम्म, बिल्कुल देख सकते हैं। फिर क्या है कि जैसे आपने जो कुंडली एक तरह का गाइडेंस है। ठीक है। जो जी। आपका कुंडली एक तरह से समझो आपका बैलेंस शीट है। अब बैलेंस शीट में प्रॉफिट है लॉस है, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। जी। तो एक तो क्या होता है कि आप एस्ट्रोलॉजी जब सीखते हो या उसको फॉलो करते हो तो आपको ये रियलाइज होता है कि ये मेरे ही कर्म है, मेरे ही कर्मों का फल मिल रहा है। ठीक है। लेकिन ये हम लोग ह्यूमन बींग है तो हमारे पास माइंड है। जी। तो ये तो ठीक है कि हम पिछली क्लास में अच्छे नंबर ना लाएं तो हमारे को थोड़ा सा चैलेंजिंग वाला हॉरोस्कोप मिला है। लेकिन ये नहीं है कि अगर हम मेहनत करके हो सकता है कि जो अभी अच्छा भी चल रहा है उससे आगे भी जा सकते हैं। ठीक है। तो ये कर्म बेस्ड साइंस है। हम इसको भाग्य को हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारा भाग्य में क्या लिखा है। जी। लेकिन ये आपके जो चैलेंजेस और जो आपके स्ट्रेंथ्स हैं वो जी। आपके दिखाता है कि किन 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 एरियाज पे आपको वर्क कर। तो ज्यादातर जैसे आपको पता है कि मैरिज के लिए डिले के लिए कहते हैं भाई सैटर्न का एस्पेक्ट होगा या सैटर्न बैठा होगा। यस। तो सैटर्न क्या है? सैटर्न जज है। ठीक है। तो यानी वो इंसान जो है बहुत ज्यादा जजमेंटल है। तो रिश्ता आता है वो जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता। उसमें भाई हम्म। उसको 10 में से 10 पॉइंट चाहिए। जी। क्योंकि आप अगर लॉजिकली भी देखो तो देखो शादी तो हो ही जाएगी। अगर आप कहीं कॉम्प्रोमाइज करोगे तो शादी तो हो जाएगी। ऐसा तो हो नहीं सकता जी। है। तो ज्यादातर जो है सैटर्न के अगर हमारे 7th हाउस को या जो उसका लॉर्ड है उसको अफेक्ट करता है तो वो डिले करता है। लेकिन उसका अगर आप कारण समझ लो तो जो मेरा क्लाइंट आता है मैं उसको यही बोलता हूँ कि भाई तुम अपनी जो चॉइसेस है वो थोड़ा कम करो हम्म। तो आपकी शादी हो जाएगी। यस। ठीक है। तो वैसे ही जैसे मांगलिक दोष के लिए आता है कि भाई इसका मांगलिक दोष है इसलिए वो मांगलिक होना चाहिए। तो मार्स इज एनर्जी मैचिंग कि यस। आपका दोनों लोगों का एनर्जी मैच कितना करता है। कि अगर एक का मंगल मतलब अगर पावरफुल पोजीशन में है ठीक है तो उसके अंदर एनर्जी ज्यादा है जी। उसका। लेकिन लाइफ से कोई लेना देना नहीं है कि अगर उससे शादी हो जाएगी तो आपकी डेथ हो जाएगी। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। मिसकॉन्सेप्शन। जी। हाँ। क्योंकि हमारे किसी क्लासिकल टेक्स्ट में ऐसा नहीं है। ये एक मिडल फेस में आया कि उसमें क्या होता था कि जब लड़ाई होती थी तो वो क्या करते थे कि घर से उठा के ले जाते थे जो यंग लोग थे तो उनको वर्दी वर्दी बनाई और लड़ाई में डाल दिया। तो उसमें क्या है कि जिसका उन्होंने उस समय के जो एस्ट्रोलॉजर्स ने ये ऑब्जर्व किया कि जिसका मार्स एक्टिव है तो वो सबसे आगे जाके लड़ता है। तो जुपिटर विनस वाले हैं, वो पीछे रहते हैं, वो कहते हैं, पीछे तू रह इधर जाते। से चल, तू इधर से जा, मैं प्लानिंग बनाता हूँ, तू लड़। हम्म। तो जिसका भी मंगल डोमिनेंट होगा तो उसके अंदर जो है लड़ने की भावना और आगे जाके लड़ने की भावना होती है। लेकिन अब तो हम लोग ऐसे ईरा में नहीं है। तो उस समय में जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई जिसका भी मंगल ज्यादा पावरफुल हो रहा है ठीक है या मांगलिक पोजीशन में आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं इसकी डेथ जल्दी हो रही है। तो वो हम्म। मांगलिक का वो फियर बन गया। लेकिन आजकल अब तो ऐसा कोई सिनेरियो है नहीं। आजकल तो हम ये भी देखते हैं कि किसी ने ये प्रेडिक्शन की कि आपकी शादी होगी, जैसे कुंडली, इंडिया में ट्रेडिशन है कुंडली मिला के ही 90% लोग शादी करते हैं। मैचिंग के हम्म, बाद भी आज के टाइम पे हम देख रहे हैं इतने सारे अनसक्सेसफुल मैरिजेस, 15 साल, 20 साल, इवन 25 ईयर्स के बाद भी मैरिज में हम्म, ब्रेकअप हो रहा है। हम हम्म। देख रहे हैं उसका रीजन भी हम पहले से ही चार्ट से देख सकते हैं कि या फिर ये सोसाइटल इन्फ्लुएंस की वजह से है, पर वो तो हमारे देखो चार्ट में दिखेगा इसमें ही ना। देखो इसमें सोसाइटल इन्फ्लुएंस तो है ही। देश काल हम्म। परिस्थिति की चीजें तो है ही। यस। कि यस। अगर हम जो है अगर फॉरेन कंट्री में या जो डेवलप्ड मतलब ज्यादा कंट्रीज है वहाँ ऑब्जर्व करते हैं तो अगर छोटा सा भी एफ्लिक्शन आता है चार्ट में तो वहाँ पे डिवोर्स हो जाता है। जी। ठीक है। पर अगर बहुत ज्यादा कोई ऑर्थोडॉक्स समाज में है या अगर कोई विलेज एरिया में हम जाके देखेंगे
तो वहां पे अगर पूरे एफ्लिक्शंस भी हैं हम्म। तो उसके बाद भी आपको दिखेगा कि डिवोर्स नहीं हुआ। जी। ठीक है। मैं रिसेंटली न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी, बहुत सिली और बहुत ही बचकाना है कि हम्म। मेरे हस्बैंड ने मेरे को फॉरेन ट्रैवल पे नहीं जाने दिया तो मैं डिवोर्स। अगर मैंने रिसेंटली देखा कि एक लेडी ने इस वजह से हस्बैंड पे केस कर दिया कि उन्होंने मुझे इन जो फास्ट फूड्स हैं वो खाने से हम्म। मना कर दिया, तो मैं उनके साथ नहीं रह सकती। तो ये हम्म। सब एक सोसाइटल इन्फ्लुएंस ही है। हाँ, सोसाइटल इन्फ्लुएंस, देश काल परिस्थिति बदल रही है। तो जी। जहाँ पर पहले हम लोग हमारे टाइम में देखते डिवोर्स मतलब इट वाज अ टैबू। इट वॉज लेकिन नॉट ऑप्शन आजकल ओनली। तो 25 साल हाँ, पहले, 30 साल पहले हाँ लोग इस ऑप्शन के बारे में सोचते भी नहीं हाँ, थे। ये कोई सोचता नहीं था। अब तो है कि हर एक का ही आप सुनते हो कि हो रहा है। यस। तो ऐसा नहीं है कि वो टाइम के साथ में जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो भी बदलते हैं। नंबर्स भी मैटर करते हैं। ठीक है ना। एस्ट्रोलॉजी, जैसे हमने एस्ट्रो नंबर्स वास्तु बहुत, सुना है। न्यूमरो जैसे हमने न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी है। एंड एस्ट्रोलॉजी। हाँ, न्यूमरोलॉजी बहुत अमेजिंग साइंस है, उसमें भी हम लोग टाइमलाइंस बहुत अच्छा प्रेडिक्ट करते हैं। और जी। हम लोग देख लेते हैं कि भैया इसका जो मूलांक है और दूसरे का जो मूलांक है मतलब डेट ऑफ बर्थ है उसका हम्म। मैचिंग करते हैं, और हम डेस्टिनी नंबर का या जो भाग्य अंक है हम जी। टोटल करके करते हैं नंबर, उसका मैचिंग है प्लस जॉडिएक का मैचिंग। हम सेम इन मैचिंग तीन, हमें उनके एस्ट्रो चार्ट में भी दिखेगा। हाँ वो सेम ही आपको मिलेगा। जैसे आप ये सारी साइंसेज हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी है और पामिस्ट्री है, चाहे टैरो है। ठीक है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस, ऑल साइंसेस, यस। क्योंकि हर जगह पे आपको प्लेनेट मिलेगा, राशि मिलेगी। ठीक है। तो आपको उनका स्ट्रेंथ तो देखना ही है। ठीक है ना। तो हम नंबर से भी देख सकते हैं, लेकिन जी। नंबर से सिर्फ हमें ऐसे नहीं, उसको थोड़ा और डीपली जाना पड़ेगा कि उसमें कई लोगों के जैसे अगर एंटी कॉम्बिनेशंस भी हैं हम्म। तो भी अगर उनके पास कुछ नंबर्स अवेलेबल हैं जो हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए हम देखते हैं तो जी। उनका डिवोर्स नहीं होता, या कहीं हम्म। ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन बनती है। जी। भाई आपको कुछ और चीज पसंद है, मुझे कुछ और चीज पसंद है, तो इसका जरूरी नहीं है कि भाई आपका अलग ही होगा। लेकिन हाँ ये जरूर है आपके और मेरे विचार अलग हो सकते जी। हैं। ठीक है। लेकिन आप स्टे टुगेदर हो सकता है, और हो सकता है कि आपके बहुत अच्छे नंबर मिल रहे हो, लेकिन हम्म। फिर भी अगर अच्छे मैरिड लाइफ के कॉम्बिनेशंस नहीं है हम्म। तो मे बी यू मे सेपरेट, या आप उसका इंटरेस्ट ही नहीं होगा इन इंटर चीज़ों। जी। तो वो आपको थोड़ा सा डिटेल में आप जब उसको स्टडी करोगे तभी आप निकाल के दे सकते हो। कोई इसमें ऐसे वो, नंबर्स आपने अपने इतने 15 इयर्स के करियर में कुछ ऑब्जर्व किया हो कि इन कॉम्बिनेशन वाले नंबर्स को ज्यादा वल्नरेबल माना जाता है फॉर डिवोर्स काइंड ऑफ थिंग? हाँ जैसे 2 है नंबर, 9 है, सबसे ज्यादा टॉप में मेरे 2 और 9 रहते हैं। अगर टू यहाँ और पे आप नाइन है बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर दोनों की बात कर रहे हैं हाँ, कि सिर्फ बर्थ बर्थ या नंबर? बर्थ नंबर की इम्पोर्टेंस ज्यादा है। हम्म। ठीक है। यस। और उसके बाद जो है डेस्टिनी नंबर। हम्म। ठीक है। तो जिसका भी 2 और 9 है, हम्म। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आप 8 को मान, ओके। तो ये 2 और 9 वालों का मैंने ज्यादातर देखा है कि उनका मैरिड लाइफ में उतार चढ़ाव देखने को मिलता ओके। है। और हम्म। अगर ये तीनों हमारे ग्रिड में होंगे 2, 8, 9, तो कहीं ना कहीं उसकी ब्रेक, एंगेजमेंट ब्रेक हो जाएगा, हम्म। या एक बार कोई ब्रेकअप बनता है। ओके। तो ऐसे हमारे पास और भी काफी कॉम्बिनेशन होते हैं जिससे हमारा मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होता है। लेकिन खास करके 2, क्योंकि 2 में क्या है कि उसमें थोड़ा इमेच्योरिटी रहती है। इमोशनल भी तो जो रहते भी, हाँ तो मेरे पास जो 2 वाले आते हैं उनको मैं यही कहता हूँ कि आप जो है 27, 28 से पहले शादी मत करो। हैं। जब तक आप में थोड़ा मेच्योरिटी ना आए, चीजों की समझने की हाँ, क्षमता ना हो, थोड़ा मैच्योरिटी। लेट मैरिज। हाँ। और 9 नंबर गुस्से का, ईगो का, एग्रेशन का है। ठीक है। वो भी जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं कि अगर कोई मांगलिक है तो हम उसको कहते हैं भाई 28 के बाद आप शादी करो। तो 28 का क्या है कि जब तक आप थोड़ा सा मैच्योरिटी वाले लेवल पे आ जाते हो, आपको अपने अग्रेशन को कंट्रोल करना भी पता लग जाता है, थोड़ा कह सकते हैं ये दुनियादारी को समझ जाते हैं। और मैरिज को तो हम देखें तो मैरिज हमारी इकोनॉमी का ही बैकबोन है। यस। अगर बिना मैरिज के देखो आप, ना तो करियर कोई करेगा ज्यादा। ठीक है ना। हम्म। अगर इससे आप कितने सारे तो प्रोफेशंस जुड़े हुए हैं। अगर मैरिज
पार्टीज के इवेंट मैनेजमेंट का देखो, हम्म। शादी होगी तो फिर बच्चे होंगे तो डॉक्टर का देखो। तो ये एक आपने तरह से बहुत अगर आप अच्छा और देखोगे तो इंटरेस्टिंग हमारे एंगल समझाया कि हर चीज मैरिज से ही हाँ रिलेटेड है ऑब्वियसली। आजकल अभी देखो चाइल्ड बर्थ हाँ का ही जो हॉस्पिटल्स हैं दैट हैज बिकम मोर लग्जरी गिविंग देन द बर्थ हॉस्पिटल्स। तो वो लग्जरी। भी फिर मैरिज से ही आजकल रिलेटेड। इतना जो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है तो आगे चाइल्ड बर्थ में भी इश्यूज आ रहे हैं। तो हम्म। आईवीएफ का है तो बहुत ज्यादा उसमें स्कोप आ गया। मेडिकल फील्ड में भी देखो मेडिकल तो फील्ड। यस। हाँ, तो ये सब जुड़ा हुआ तो मैरिज से तो ही सारे इंडस्ट्री मैरिज से ही रिलेटेड है। अब लोग शादी है। करना बंद कर देंगे तो सारी इंडस्ट्री तो फिर डूब जाएगी। बिल्कुल डूब जाएगी। आप देखो जो पहले के एस्ट्रोलॉजर्स होते थे, हम्म। तो अगर कोई लड़का काम नहीं करता तो वो कहते थे निकम्मा है, ये हम्म। काम वाम करता नहीं है। इसकी तो शादी करा दो एस्ट्रोलॉ रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजर कहता था भाई इसकी शादी करा दो। वो कहते थे हम्म। काम वाम तो करता नहीं है, बोला आप शादी करा दो। जब बीवी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आएगी तो फिर ये काम भी करने लग जाएगा, तो हम्म। जिम्मेवारी पड़ेगी। पहले कहते खूंटे से बांध दो, यस। फिर वो कोल्लू के बैल की तरह दौड़ेगा। हम्म। ठीक है। तो ये हम्म। चीजें हैं, तो ये उसमें फिर हम देखते हैं जैसे साढ़े सती का बड़ा डर बिठाया जाता है। जी। पहले तो हमें ये समझ आएगा एस्ट्रोलॉजी जो है आपको एक पॉजिटिव गाइडेंस देने के लिए है। अगर आप डीपली चार्ट को स्टडी कर लोगे तो आप उसको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हो कि वो किस तरीके से अपने चैलेंजेस से बाहर आ सकते बाहर आ सके, यही बात लोग नहीं समझते हैं कि ये एक जीपीएस की तरह काम करता है जो हमें सही रास्ता हैं। दिखाता और है। आपको ये जरूरी नहीं है कि भाई वैसे रेमेडी, वो रेमेडी भी करो जो आपको हम्म। दान का मंत्र का रेमेडी है, वो हम्म। भी करो, लेकिन साथ में आपको समझने की जरूरत है अपने चार्ट को। हम्म। कि आप जब अपने आप को समझ लोगे या अपने जो यस। पार्टनर को समझ लोगे हम्म। तो आपको डिसीजन लेने में काफी आसानी हो जाएगी कि भाई कैसे मैं इसके साथ में चल सकता यस, हूं। बेटर जैसे साढ़े अंडरस्टैंडिंग ऑफ सती द है। पार्टनर। हाँ, जैसे साढ़े सती है तो आप जी। देखो 90% से अबव केसेस में साढ़े सती में ही शादी होती है। हम्म। हम्म। बिकॉज सैटर्न इज अ प्लेनेट ऑफ चेंज। यस। ठीक है। तो चेंज लेके आता है। अब वो चेंज अच्छा होगा या बुरा होगा तो हम्म। वो आपके दशाओं पे काफी डिपेंड करता है। जैसे कहते हैं ना राहु केतु शनि मंगल। जैसे राहु का दशा है 18 साल का रहता है, लोगों को अब ये लगता है अपने 18 साल ये तो। एस्ट्रोलॉजर की तो दाल रोटी यही चलाते हैं। जब हम्म। ज्यादातर आपके जो 95% केसेस आएंगे, ठीक है, उनकी ये दशा सीक्वेंस ही चल रहा हो। जी। और अगर प्लस उसमें साढ़े सती चल गया तो फिर साढ़े सती तेल निकाल देगा। क्लाइंट ठीक आते है। ही तभी है ना जब उनका शनि का या राहु का दशा चल रहा है, या मार्स हम्म। उनको कुछ प्रॉब्लम दे रहा ये है। ट्रबल, जब ट्रबल में आते हैं तभी होता है। एस्ट्रोलॉजी में भी तभी आदमी आता है कि आदमी हम्म। को कोई तकलीफ आती है तो उसका 8 हाउस एक्टिव हो जाता है। ठीक है। जी। तो फिर उसके बाद वो आंसर ढूंढना शुरू करता है, भाई क्या करूं मैं, कैसे करूं। ठीक है। तो फिर ये कहानी आगे बढ़ती। तब जब भी साढ़े सती आती है तो कहीं ना कहीं आपको मेजर चेंज देखने को मिलेगा। जैसे आपका कोई प्रोफेशन में है, आपको नए नए चैलेंजेस आएंगे, आपको नया सीखने को मिलेगा। जी। देखो सारे प्लेनेट ही हमें सिखाने के लिए, दे आर द टीचर्स। यस, प्लैनेट्स आर द कोई प्लेयर्स। हाँ, तो वो कभी हार्श वे में सिखाते हैं, कोई टीचर हार्ड तरीके से सिखाएगा, कोई जरा प्यार से समझाएगा। ठीक है। जी। लेकिन सिखाने तभी सभी आते हैं। और जो सबसे ज्यादा हार्ड लेसन्स देता है वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल भी होता है। यस। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं तो वो साढ़े सती में ही प्राइम मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर बने थे जी। और वो 2 बार बने हैं हम्म। साढ़े सती में। तो मतलब उन्होंने जो सैटर्न की जो टेस्ट है वो पूरी तरीके से पार करी। और आपने देखा भी कि उनके जीवन में उनको चैलेंजेस बहुत आए हैं। मतलब जैसे ही वो पीएम बने हैं फिर उसके बाद में कोरोना का आ गया, कि उनको चैलेंजेस बहुत फेस करने पड़े। लेकिन आप देखो वो टायरलेस वर्कर है जो सैटर्न को पसंद होता है। यस। अगर हम एस्ट्रोलॉजी को भी देखें तो सैटर्न हमारा 6, 8 और 12 का कारक है। जी। ठीक है। तो मतलब प्रॉब्लम्स दिखाता है। तो मतलब आपको अगर प्रॉब्लम से बाहर आना है तो आपको सैटर्न को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, डिसिप्लिन में नहीं रहोगे, तो आप फिर कोई भी पूजा करो, कोई भी पाठ करो, हम्म। तो आपको रिजल्ट आने वाला नहीं। लेकिन प्लस सैटर्न हमें जो करियर का जो है वो भी एक मेन कारक। यस। ठीक है। तो अगर अगर हम शादी में भी देखें तो अगर जिस लड़के का सैटर्न अच्छा नहीं होगा तो मतलब वो करियर में सेटल नहीं है।
ठीक यस। है। या जो मटेरियल वेल्थ है वो भी हम सैटर्न उसमें। से देखते हैं। अगर किसी का सैटर्न बहुत अच्छा है, ठीक है, जैसे हम 7th हाउस में कहते हैं, लेकिन 7th हाउस में दिग्बली होता है सैटर्न, इज नॉट बैड। हम्म। सैटर्न जहाँ बैठता है वहां की रक्षा करता है, जहाँ दृष्टि मारता है वहां तकलीफ देता है। यस। ठीक है, तो वो उसकी जो शादी के पैसों से चलेगी, हम्म। ब्रेक नहीं होगी, क्योंकि उसका फाइनेंसिस इतना अच्छा रहेगा। तो आप प्रैक्टिकली भी देख लो, अगर किसी का फाइनेंसिस अच्छा है तो उसके साथ में और कोई 100 ऐप भी होते हैं तो उसका शादी जल्दी से ब्रेक नहीं होता। फिर ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है प्लैनेट्स का जिसको आप चार्ट में देख के किसी को हम ये गाइड कर सकते हैं कि ये कपल कुछ समय बाद डिवोर्स पे ही जाएगा? ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं? हाँ, वो तो आपकी दशा डिसाइड करेगी। जब हम्म। हम लोग पहले तो ये हमने उसका अष्टकूट मिलान मिलाया, हम्म। जो 36 पॉइंट है, वो हम चंद्रमा के उस पे लेवल पे देखते हैं कि हमारा मन कितना मिलता है, हम्म। कि हम मन के लेवल पे कितना एट्यून्ड है एक दूसरे से। फिर हम मंगल को देखते हैं, जो हमारा फायर एलिमेंट बताता है। तो जिसका अगर मंगल स्ट्रांग हुआ तो उसकी फिजिकल डिजायर्स ज्यादा है, हम्म। तो वो भी एक रीजन होता है इनकम्पेटिबिलिटी का। हम्म। ठीक है। तो उसका मतलब क्या, अगर किसी ने मंगलिक के नॉन मंगलिक से शादी हो गई, तो जो नॉन मंगलिक है उसे थोड़ा सा जिम विम ज्वाइन करे, थोड़ा अपने फिजिक उस पे फिर। पार्टनर है उसकी डिजायर ज्यादा है, तो वो फिर तो उनकी दिक्कत डिजायर्स आएगी नहीं उसे। मैच हो पाती। हाँ, तो वो क्या है, जैसे मार्स जिसका एक्टिव है, वो काम करके आया, रात को 8 बजे भी कहेगा चलो घूमने चलते हैं। तो नॉन मांगलिक है, वो कहेगा भैया मैं तो थक गया, हम्म। मेरा एनर्जी तो डाउन हो चुका, खत्म हो गया। सचिन तो जी, यहाँ इसलिए पे वहां ना, पे, आप सर कंप्लीट देना है लास्ट। हाँ, तो हम ये पहले फिर करते हैं, फिर उसके बाद हम 7th हाउस को स्टडी करते हैं उसका, जी। कि उसका जो है चाइल्ड बर्थ पोटेंशियल, उसका लाइफ है कि नहीं है। हम्म। ठीक है। फिर उसके बाद हम उसका देखते हैं कि मैरिज हाउस कैसा है। तो इतनी सारी चीजें देखने के बाद आप डिसाइड करते हैं, फिर उसके बाद हम दशा देखते हैं कि जो कमिंग उसके नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स हैं, उसमें दशा कितनी सपोर्टिव है। हम्म। क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत अच्छा मैच होता है, लेकिन 4 साल जब बहुत अच्छा चला। उसके बाद दशा चेंज हुआ फिर प्रॉब्लम आई। हाँ, अब दशा में क्या है, जैसे अगर एंटी प्लैनेट की दशा आ गई, जैसे समझ लो राहु और सूर्य दोनों आपस में एनिमी है। यस। ठीक है। तो राहु की दशा चल रही है, उसकी वीनस की चल रही है, तब तक दोनों बढ़िया चल रहे थे, क्योंकि राहु एंड वीनस आर फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन जैसे ही सन की दशा लगी, ठीक है, वैसे ही उनके बीच में डिफरेंसेस आने शुरू हो, हम्म। कहीं ना कहीं सेपरेशन का इफेक्ट आया। ठीक है। यस। तो उसमें हम लोग उसको प्रैक्टिकली गाइड कर सकते हैं उसको बचाने के लिए, कि एक तो अगर आपके चार्ट में जब ज्यादा एफ्लिक्शन नजर आता है, तो हम्म। आप ऐसे लड़के को शादी करो कि जो थोड़ा सा टूर पे रहता हो, या ऑटोमेटिकली सेपरेशन। हम्म। हम्म। ठीक है। उसकी प्रैक्टिकल रेमेडी तो यही है। और आजकल जैसे लेडीज भी सब वर्किंग में ही रहती हैं, यस। तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सेपरेशन रहता ही है। रहता है। ठीक है, तो उसका प्रैक्टिकली तो ऐसे रेमेडी उसको कर सकते हैं। ठीक है। बाकी तो देखो, आपको पता है उनके, आप जो है जो जनरल रेमेडीज बताओगे, लेकिन दे आर नॉट दैट इफेक्टिव। दैट डिफेक्ट। अगर आप उसको तरीके से, जैसे जो आपका चार्ट है, आपको किस्मत बदलना नहीं है, एस्ट्रोलॉजर उसको गाइड करना है कि उसको कैसे वो जो स्थिति में है उससे उसको वो कैसे यूज। कैसे अच्छे से टैकल कर। पर सब लोग यही बिलीव करते हैं कि हम अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं, हर हाँ, चीज को हम। चेंज चेंज नहीं होता, लेकिन और चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। जी। अगर जो है जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, हम्म। अगर आप जो एक एस्ट्रोलॉजर के लिए पैदा हुए हो, और अब आप कहीं दुकान पे बैठे हो, तो आपको वहां पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, घूम फिर के आएंगे एस्ट्रोलॉजी में। तो फिर आप घूम फिर के आओगे। या कोई एक अलग से पैशन है, ठीक है, वो बना उसके लिए है, तो हम्म। हम एस्ट्रोलॉजर उसको गाइड कर सकते हैं, हमें वो दिख रहा है। इसीलिए कई बार क्या होता है, चार्ट आता है, वो कहता है बताओ मेरा प्रोफेशन क्या है। हम्म। तो वो प्रोफेशन हमें तो वो दिखाएगा ना कि वो एस्ट्रोलॉजर बनना चाहिए, या डॉक्टर हम्म। बनना चाहिए, या कुछ ऐसे बनना चाहिए, और हम्म। वो कर रहा है कुछ और। हम्म। तो जब आप अपनी नियति के अगेंस्ट में जाओगे, तब प्रॉब्लम है। यस। क्योंकि हमें अगर नेचर के चार्ट आप फ्लो में अच्छे ही से जा। मैच करते हो, हम्म। तो प्रॉब्लम्स आने की संभावना कम हो जाती जी।
और हम 5 साल इसलिए दशा देखते हैं क्योंकि आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि ज्यादातर जो मैरिजेस हैं इनिशियल ईयर्स ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर साल 2 साल निकल जाता है यस। तो उसके बाद में चीजें थोड़ी सी स्मूथ आउट हो जाती हैं, आप एक दूसरे को समझ लेते हो। हम्म। ठीक है, तो लेकिन फिर उसके बाद में जैसे अगर हम देखते हैं जुपिटर की दृष्टि आ गई, तो जुपिटर क्या है? जुपिटर हमारा चाइल्ड है। यस। तो आप मानोगे कि अगर पहले का भी देखो तो 70 to 80% मैरिजेस इसलिए सरवाइव करती थी क्योंकि बच्चों के इन्फ्लुएंस की वजह से कि भाई बच्चों का क्या होगा। बच्चों। हम्म। आजकल तो वो भी नहीं, वो वाला एक पॉइंट भी धीरे धीरे कम हो रहा है। अब धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वहां पे अब करियर पे ज्यादा फोकस आ रहा है। तो जब करियर पे फोकस आएगा या जॉब पे फोकस आएगा तो आपका 6th हाउस और 10th हाउस एक्टिवेट हो जाए। जी। ठीक है, तो दे आर नॉट गुड फॉर योर मैरिड लाइफ। हम्म। ठीक है, हम्म। क्योंकि आप एक ही जगह तो फोकस कर सकते हो। यस। हम्म। मैं यहाँ पे वो आपसे आप ये वो पूछना आपकी चाहती हूँ। आपकी वो प्रायोरिटी आपको डिसाइड करनी चाहिए कि आपको क्या करना है। तो जैसे आप इतने मैरिज बड़े की बड़े बात कर नेता रहे हैं। देखो, आप इतने हम्म। बड़े बड़े नेताओं को आप देखो तो वो बीच में छोड़ देते हैं। यस। एक्टर थी, एक्ट्रेस ये श्रीदेवी, उन्होंने एकदम पीक करियर पे छोड़ दिया बीच में कि मुझे बच्चों का टेक केयर करना है। हम्म। इट इज अ फुल टाइम जॉब, जो घर को संभालना का आसान काम नहीं। आप तो बेटर जानते हो, आप हाउस वाइफ रह चुके हैं। जी। इट्स नॉट कि इजी नहीं है बच्चों को और घर को संभालना। इट इज नॉट इजी बिकॉज मैं तो एक हाउस वाइफ ही थी। एंड आफ्टर हम्म, मैरिज आई हैव नेवर वर्क। घर पे ही थी। हम्म, देन हम्म, फिर जब मैंने इन इन प्रोफेशन को, इसको एज अ प्रोफेशन अपनाया, देन हम्म, देन बैलेंसिंग वाज रियली टफ इनिशियली। अब तो फिर हम्म। भी संभाल के ही चलना पड़ता है बिकॉज आप फैमिली को हम इतना नेग्लेक्ट टाइम, नहीं कर। अब ये देखो आप पोस्ट पोस्ट कोरोना देखो तो ये एकदम से चेंज हुआ है कि जी। जो जो भी घर में हमारे टैलेंट था, ज्यादातर आप इसमें लेडीज को देखोगे जो घर में आप करना कुछ चाह रहे थे, तो उसके बाद कोरोना में और ये ऑनलाइन सारी चीजें आ गई। तो इजी आपको हो गया। इसमें आप एक बहुत अच्छी और ऑनरेबल इनकम आप इससे जनरेट कर सकते हो। लेकिन आप इसको एक गाइडेंस के रूप में देखो, मैजिक के रूप में देखो, ये कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान जी। ऐसा नहीं है कि आप इसको कहीं बल्ब लगा दिया, यहाँ रंग लगा दिया। आपको अपने कर्म पे तो वर्क करना पड़ेगा। वो आप एक सप्लीमेंट तो कर सकते हैं। जी। ठीक है, जैसे आपने कोई जेमस्टोन पहना, आपने जो है मून का जेमस्टोन किया, लेकिन आप अपनी मदर का टेक केयर नहीं कर रहे हैं, तो वो उसका कुछ फायदा नहीं होने वाला। हम्म। क्योंकि लाल किताब में क्या कहते हैं, जिंदा कारक है। यस। जिंदा कारक जो है वो 100% है, और जो जेम स्टोन है वो 10% है। ठीक है, तो अगर आप अपने रिलेशंस को ही संभाल लो तो आपकी सारी रेमेडी हो जाएगी। जी। और उसमें एक बहुत ब्यूटीफुल किताब है लाल किताब भी, कि उसमें आपको हर एक जगह पे आपको एक गाइडेंस दी हुई है। ये लाल किताब वैदिक कि जैसे एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इन सब में कहीं ना कहीं सारी चीजें रिलेटेड हैं, और लोगों में कंफ्यूजन भी है कि हमें लाल हम्म, किताब की रेमेडी करनी चाहिए या एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी करनी चाहिए। हम्म, हमें कौन सा नहीं सूटेबल देखो, होगा। मुझे तो ऐसे एस्ट्रोलॉजी भी सारे फॉर्म्स और टैरो, डाउजिंग, मुझे सभी कुछ बहुत अच्छा लगता है। ठीक जी। है, और सब में एक बहुत फैसिनेशन है। अगर आप जब एक चीज में घुसते हो ना तो तो आपको सभी चीजें मजा आता है जी। सीखने में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्म बहुत अच्छा है या कोई खराब है। सब आपका एक्सपर्टीज के ऊपर है। जैसे मेरा करीब मैंने ऑनलाइन ओवर 20,000 कंसल्टेशंस दिया हूँ। यस। ठीक है, तो मुझे पता है कि भाई जो क्वेश्चन भी पूछता है तो मुझे पता लग जाता है इसका क्या चल रहा है। हम्म। ठीक है, तो वो आपका एक्सपीरियंस काउंट करता है कि आप कितना उसमें कितना जुड़ते हो, कितना पढ़ते हो। मैं डेली अभी भी 20-25 नंबर्स देखूंगा या चार्ट देखूंगा ही देखूंगा। हम्म। ठीक है ना, तो क्योंकि वो एक आदत बन गई पैशन बन गई। है। कुछ पेड भी होती है, हाँ पैन बन गया कि देखना है कि भाई क्या चीज काम कर रही है, कैसे क्यों हो रहा है ऐसा। जी। ठीक है ना, तो एस्ट्रोलॉजी आप कोई भी फॉर्म करो जिसमें आपकी अच्छी पकड़ बन जाती है, उसी से रिजल्ट आते देन हैं। ऐसा नहीं वैदिक है कि एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी एंड में केपी रिजल्ट नहीं आता। एस्ट्रोलॉजी, काफी लोग आजकल केपी एस्ट्रोलॉजी ज्यादा पॉपुलर है। तो आप केपी हाँ, एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ हाँ केपी बताएंगे सर। एस्ट्रोलॉजी में, केपी हाँ केपी एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि वहाँ पे ग्रहों से ज्यादा हाउसेस को इम्पोर्टेंस दी हाउसेस। जाती जी। है। वेयर देयर वी स्टडी द कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस।
हम्म। वहाँ कहते हैं कि ग्रह तो आपका एक कड़छी के समान, ठीक है, जब जुपिटर का सोने की कड़छी हो गई, शनि की लोहे की कड़छी हो गई, लेकिन आपको वो क्या दे रहा है वो इम्पोर्टेंट, ठीक है। और आप टाइमिंग्स के लिए भी एस्ट्रोलॉजी में बहुत मेथड्स हैं जिसमें आप काफी अच्छा प्रडिक्शन कर लेते हो कि इस टाइम में इसका ये चीज होने की वो होगा। सम- आप उसको बेटर गाइड कर सकते हो। हम्म। बाकी तो आप कोई भी आप सारे सिस्टम लगाओ चाहे, ठीक है, लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा सा आपको इजीली आप कर सकते हो, आप हाउसेस का कॉम्बिनेशन इजीली सीख के उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन जितना ज्यादा आप डेप्थ में जाओगे उतना ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स चीजें नजर आएंगी। वन जैसे मोर अब, ब्रांच जो आजकल हो रहा है, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। हाँ, जेमिनी जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में भी वो उसमें जो हाईएस्ट डिग्री आत्मकारक का प्लेनेट लेते हैं, हम्म। ठीक है, तो आप उससे भी उसकी रेमेडीज आप कर सकते हो। जैसे अगर आपका मैरिज नहीं हो रहा, हम्म। तो जो आपका जो लोएस्ट डिग्री प्लेनेट है दारा कारक का, ठीक है, तो आप उसका जेम स्टोन पहनो या उसका उपवास करो, तो आपका बहुत जल्दी मैरिज होने का चांसेस बनेगा। हम्म। लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजर का टाइम होता तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, नथिंग लाइक वैदिक एस्ट्रोलॉजी, आप उसको जब राशि प्लैनेट्स और नक्षत्रों पे जाते हो ना, हम्म। तो वहां पे एक अलग ही मैजिक है। ये। जैसे समझो किसी का अश्वनी नक्षत्र में प्लैनेट है, तो अब अश्वनी नक्षत्र केतु का है, ये। तो अब आप ये देखो भाई केतु का इन्फ्लुएंस इस पे आ रहा है। लेकिन क्या है कि उसका जो डाइटी है वो है अश्वनी कुमार, दे आर द सेलेस्टियल फिजिशियंस। तो कहीं ना कहीं वो जिस हाउस से कनेक्टेड होगा तो वो कहीं ना कहीं मेडिकल प्रोफेशन, इन ये। चीजों से कनेक्टेड हो सकता है। हम्म। ठीक है, तो जब आप उसका जो उसके एनिमल है या उसका जो डाइट या उसको डीपली स्टडी करोगे ना, हम्म। तो आपको बहुत आप अमेजिंग प्रोडिक्शंस कर लेते हो, तो क्या जी। क्या कर सकता है। और जितने हमारे हार्श नक्षत्र हैं, जैसे आश्लेषा है, मूला है, जिनसे लोग डरते हैं, लेकिन हम्म। वहां पे ही जो वो लोग होंगे, वो लोग जितने भी टफ जॉब्स हैं, उसमें रहते हैं। तो तो उसमें वो लोग बहुत अच्छा करते हैं। वो लोग जब भी मुश्किल वक्त होता है तो वो सबसे अच्छा परफॉर्म वही लोग करते वही लोग करते हैं। हैं। हाँ, तो वो गाइडेंस ही है बेसिकली कि आपको क्या करना तो है। इन सबको एस्ट्रोलॉजी हमें आपको एक यही ऐसा सिखा है। एक गाइडेंस की तरह ही लेना है कि सही रास्ते पे चलो, कौन सा प्लैनेट हमारे लिए फेवरेबल है, कौन सा प्लैनेट हमें प्रॉब्लम दे हम्म। रहा है। लेकिन जब हम उसको उसकी डेस्टिनी से जोड़ देते हैं, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई जाके आप डॉग्स को खिलाओ, तो कोई नहीं खिलाएगा। लेकिन जब सिंपल हम रेमेडी उसको कोई कहते नहीं। हैं भाई तेरा केतु ठीक हो जाएगा, या जो तेरी बैक पेन है, हम्म। हाँ, तो हम उसको जब उसके साथ में जोड़ देते हैं, तो आप देखो एस्ट्रोलॉजर्स ने कितना बड़ा काम कर दिया कि आप जहां पर भी देखोगे ना, तो आज की डेट में हर जगह दान देने वालों की भीड़ लगी। तो ये। वो थैंक्स टू हमारी एस्ट्रोलॉजी है कि भाई जैसे लाल किताब इसलिए फेमस है क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव रेमेडीज इसमें हम देते हैं। जी। कि आपका शनि खराब है तो आप ब्लाइंड लोगों को खिलाओ, ठीक है, तो वैसे कोई नहीं खिलाएगा, लेकिन जब उसको लगेगा ना मेरा शनि का प्रॉब्लम है, हम्म। तो वो फिर करता है वो रेमेडी, ठीक है। तो अब लोग कहते हैं जैसे आपने दूध वेस्ट कर दिया शिवलिंग पे चढ़ा के, जी। हम्म। ठीक है, कई मूवीज में भी ऐसा दिखाया है, ठीक है, लेकिन क्या होता है, वो नाली के थ्रू जाता है, तो हम्म। जो नाली में के अंदर भी जो है ना जीव जंतु है, हाँ, तो उनको देते और हुए जा। और वो जो है बहुत ज्यादा जो कर्स्ट लोग होते हैं उनको वहां जन्म लेना होता हम्म। है। तो अगर जो कोई बहुत ज्यादा तड़प रहा है, तो आपने उसको थोड़ा सा भी रिलीफ दे दिया, तो वो आपको दुआएं तो देगा ही। जी। जी। या लाल किताब में बार बार कहते हैं कि आप जो है जल प्रवाह कर दो, हम्म। हर चीज को जल प्रवाह हाँ, कर दो। जल प्रवाह कर। यस। तो उसमें क्या है कि जो जल में भी बहुत सारे जीव जंतु हैं, जितने बाहर हैं उससे ज्यादा अंदर है, अंदर है। हम्म। ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं कुछ फीडिंग मिलती है, ठीक है। तो हम लोग जो कारक है, जैसे अगर किसी को सैटर्न की प्रॉब्लम है, तो सैटर्न इज प्योर लेबर, तो अगर आप अपने लेबर का अच्छे से ध्यान रखोगे, किसी का उसका मार्स का पसीना, प्रॉब्लम है, आजकल काफी लोग राहु, सैटर्न, केतु, इनके अलावा मार्स के दशा में भी आते हैं प्रॉब्लम से। हाँ, तो मार्स मार्स क्या है, आपका ब्रदर हो गया, आपके फ्रेंड सर्कल हो गया। तो मार्स का क्या है, सिंपल आप देख सकते हो कि अगर किसी का
जैसे होता है ना, रात को 4 बजे भी बोला तो वो तुरंत उठ के भागता है, मतलब उसका मार्क्स बढ़िया। हम्म ठीक है। और अगर किसी का मार्क्स खराब है तो वो कहेगा जाने दे, छोड़, मुझे क्या पड़ी है। तो उसका हम्म। धीरे धीरे जो है मार्क्स नेगेटिव हो, तो हम उसको ये कह सकते हैं कि आप जो है थोड़ा सोशलाइज करो, सोशल कामों में आगे बढ़ो, अपने ब्रदर से अच्छे रिलेशंस बनाओ, हम्म। कोई विवाद मत करो। ठीक जी। है। तो आपका धीरे धीरे मार्क्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स, या हम लोग जैसे सैटर्न के लिए कि आप जो है हनुमान जी की पूजा करो या हनुमान हम्म। मंदिर में दो, तो वो क्या है, इट इज अ सिंबॉलिक रेमेडी। यस। उसका ये मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने हनुमान चालीसा पढ़ा और काम हो गया। जो हनुमान जी जो उनके अंदर सेवा भाव है, एक मेहनती व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, तो वो जो सब चीजें। मेहनती होगा, ईमानदार होगा, तो फिर शनिदेव उसे कष्ट नहीं देंगे। हम्म हम्म। और आज के डेट में सबको मेहनत ही तो नहीं करना आपको है। उसके मेहनत नहीं करना तो फिर प्रॉब्लम आएगा। हम्म। ठीक है ना, क्योंकि देखो आप डिसिप्लिन से नहीं चलोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो आपको कोई भी ग्रह बचा नहीं सकता, आप कोई रेमेडी करो। ठीक है। बाकी आप ये तो देखना ही है उसको गाइडेंस कैसे, उसको कौन सी दशा चल रही है, किस तरीके से आपको उसको गाइड करना है, वो आपको चार्ट गाइड। देखते ही समझ में आने लग जाता है कि जी। भाई हम इसको किस तरीके से करते सचिन जी, हमने मैरिज के बारे में बात की, प्लैनेट्स के बारे में बात की। एक है जो मैरिज के टाइम पे आके, जहाँ पे सब लोग उसको बहुत बड़ा दोष मानते हैं और काफी सारे मिसकंसेप्शन है, वो है मांगलिक दोष। एक्चुअल में ये हैं। मांगलिक दोष होता क्या है? क्या वो सच में क्योरेबल है? उसके बारे में कुछ बताइए। मांगलिक दोष तो मैंने भी आपको एक्सप्लेन, मांगलिक दोष हमारे कहीं टेक्स्ट में नहीं है, हम्म और इससे कोई डेथ वगैरह नहीं होती, ऐसे नहीं है कि कोई व्यक्ति मर जाए। हमारी जो है गीता में लिखा है हम्म। कि जैसे हम जन्म लेते हैं तो हमारा मृत्यु का समय निश्चित है। यस। तो ऐसा नहीं है कि किसी से शादी करने से आपकी डेथ हो जाएगी। पर लोग इसी को लेकिन ज्यादा मानते हैं कि मांगलिक से शादी हाँ, करोगे तो लाइफ विल बी मिजरेबल, उसकी जल्दी डेथ हो जाएगी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो हम्म मांगलिक नॉन मांगलिक का मैंने शादी कराया है, उनका हम्म काफी अच्छा चल रहा है। मैं खुद, मेरा भी ऐसे ही हुआ है, तो ओवर 20 ईयर्स हो गया है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म ठीक है। और ये सिर्फ मिसकॉन्सेप्शन है जो एक अर्लियर टाइम्स में एक फेज था, हम्म कि जहाँ पे कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने उसको ऑब्जर्व किया कि भाई जिसका मार्स ज्यादा इफेक्टिव है तो वो जल्दी डेथ हो सकता है, क्योंकि वो लड़ाई में सबसे ज्यादा आगे भागे। तो जैसे आपने कहा, जैसे ही हमारी बर्थ होती है डेथ उसी दिन डेस्टिन्ड है, तो फिर उसका और हाँ, इसका कोई कनेक्शन नहीं बनता है। तो इसका कोई कनेक्शन नहीं। ठीक फिर है। लोग इससे। इवन जो है लो लो जो गुण मिलान भी होते हैं, जी। उसके बाद भी अगर आपका चार्ट ठीक है, अगर हम्म। आपका मैरिज का हाउस ठीक है, उसका कार का ठीक है, कार का ठीक है। तो वो मैरिज चलती है। तो हम्म उसके लिए आपको अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट करना चाहिए, हम्म सिर्फ जो है गन मिलान के बेसिस पे नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसे मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं जिनका 29 मैच हो गया, 32 मैच हो गया 36 में से, और फिर उनका भी। 6 महीने के बाद में डिवोर्स हो गया। हम्म। ठीक है। तो ये इट इज नॉट ए गारंटी। और अगर आप इस शास्त्र को अच्छे से पढ़ोगे तो उसमें ये आता है कि मैरिजेस भी कई प्रकार की हैं। यस। तो उसमें कहते हैं कि लव मैरिज में आपको चार्ट मिलाने की जरूरत नहीं है, हम्म। क्योंकि आपने वैसे ही कहीं ना कहीं आपकी मैचिंग हुई है, कोई वाइब्स मैच हुई है। वाइफ मैच। ठीक है, तो इसीलिए आपने करा। तो वहां पे अगर कम भी गुण मिलता है तो एक ओवरव्यू आप ले लो कि आपके हम्म आगे जो दशाएं हैं हम्म और जो आपका चार्ट है वो कितना सपोर्टिव है। हम्म हम्म। हाँ, तो उसके लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहिए, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि देखो ये ब- एस्ट्रोलॉजी एक जन्म में भी सीख लो तो बहुत मुश्किल है। आपने बोला इट इज एन ऑन, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। चाहे आप नंबर्स को लो, एस्ट्रोलॉजी, जैसे आपने कहा सचिन जी, प्रोफेशनल प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर। आजकल एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ढूंढना भी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है। हाँ, क्योंकि इसका कोई भी ऐसे प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है, कोई संस्था नहीं है कि हम्म जिसके थ्रू हम भाई देख सकें कि भाई कैसा है। इवन जो बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से करे हुए हैं, हम्म। तो मैंने उनका देखा, उनको 27 नक्षत्र के नाम भी याद नहीं होते, और वो यस। रिसर्च स्टूडेंट्स हैं। हम्म हम्म ठीक है।
तो ये तो मैं आपकी बात मानता हूँ कि इट इज़ अ टास्क कि आप अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट या अच्छा एस्ट्रोलॉजर। प्लस आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन चल रहा है कि नेम का, नेम चेंज करो, भाई कोई भी आता है इसका नेम बदल दो। ठीक है, तो बहुत तो वो भी कॉमन हो क्या है ना गया है। आपका, अगर हाँ तो जैसे हम 4 7 8 9 इनको मानते हैं कि ये इस पे आ गया तो इसका नेम चेंज करो। हम्म। लेकिन अगर वो उसी अपने प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है जो उसके नेम के साथ में मैच करता है, हम्म। तो फिर आप क्यों चेंज करते हो? अब आप जितने बॉलीवुड में देखोगे, अमिताभ बच्चन है, ही 43 7 नंबर है। रणबीर कपूर इज 40। ओ, ठीक है, रणवीर सिंह वो फिर 43 पे है। ठीक है, तो क्योंकि जबकि 4 फोर्टी और थ्री को 7। ज्यादा अच्छा नेम नंबर नहीं मानते हैं काफी लोग, बिकॉज इट कम्स टू हाँ अ तो टोटल ऑफ क्योंकि 7। हाँ, सडन थिंग्स, सडन प्रॉब्लम्स, हिडन थिंग्स देता हाँ है। लेकिन क्या है ना, ये राहु केतु से जुड़े हुए हैं। यस। तो राहु केतु क्या है कि वो डिस्गाइज करने में मास्टर है, हम्म। डिसेप्शन के मास्टर है। तो आपको उसमें वही करना है कि हम्म। अब आप असली में पुलिस वाला थोड़ी है, हम्म। हम्म। लेकिन आपको भेष भेष बदलना है। यस। तो जो स्वर भानु राक्षस था उसने भेष बदल के अमृत पिया। जी। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि भाई ये डिसेप्टिव प्लैनेट है। तो ये बात तो मैं एग्री करता हूँ कि अगर कोई और उसमें होगा प्रोफेशन में अपार्ट फ्रॉम लॉ, पॉलिटिक्स और मीडिया लाइन या फिल्म इंडस्ट्री, तो ये नंबर थोड़े प्रॉब्लमेटिक है। हम्म। ठीक है, लेकिन आपको ये देखना, जैसे विराट कोहली का है तो सचिन तेंदुलकर का है तो फर्स्ट नेम 18 पे है। यस। ठीक है, लेकिन वो क्रिकेटर है तो उसको 9 नंबर सूट करता है। शूट करता है। तो उसको उसको चेंज नहीं, उसका आप जर्सी नंबर भी 18 था। विराट कोहली का जर्सी नंबर 18 है। 18। यस। क्योंकि वहां पे आपको योद्धा की पावर चाहिए ना, वॉरियर चाहिए, वॉरियर्स। जीतना है आपको। तो वहां पे 9 नंबर, अगर कोई पुलिस में है, आर्मी में है, यूनिफॉर्म्ड जॉब में है, हम्म। तो वहां पे आपको 9 और 4 हेल्प करेगा। क्योंकि 4 नंबर जो है, राहु जो है राक्षसों राहुल। का कमांडर इन चीफ है। जी। राक्षसों का कमांडर वो बहुत पावरफुल है। तो आपको जो उसमें अगर कोई आर्म फोर्सेस में है वहां पे भी ये 4 नंबर अच्छा है। ठीक है, तो तो नेम जरूरी नहीं है करेक्शन के कि बारे में जब हम बात कर रहे हैं, नेम या नंबर्स के बारे में, नेम करेक्शन करना या ना करना कितना जरूरी है कि हमें वो सारे कॉम्बिनेशन देना पड़ता है? किसी को अगर अपना नेम चेंज करना है तो उसको कब करना चाहिए या कब नहीं करना चाहिए? वो यही डिपेंड करेगा कि उसकी अभी क्या स्थिति है और वो चाहता क्या है। हम्म। अगर हम लोग, अगर जैसे 7 नंबर है, अगर कोई हमारे ऑकल्ट फील्ड में है, तो हम्म। मैं कहूँगा 7 इज बेस्ट। हम्म। 7 उसको इंट्यूशन देता है, यस। ऑब्जर्वेंस की पावर देता है। हम्म। ठीक है, रिसर्च एबिलिटी देता है जो इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो 7 नंबर उसको चेंज करने की जरूरत नहीं। अगर आप उससे रिलेटेड ही प्रोफेशन करते हो, जैसे 4 और 7 टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, आईटी से जुड़ा हुआ है, तो वो उसमें बहुत अच्छा करेगा। तो वहाँ चेंज की जरूरत है। ठीक है, जी। और एक और मिसकॉन्सेप्शन है कि 3 6 का एंटी नंबर होता है, 1 8 एंटी होता है। तो लेकिन अगर चार्ट में सक्सेस गिविंग कॉम्बिनेशन हैं तो ये बहुत अच्छा वो राइज करते हैं, तो ऐसा मैं नहीं है खुद कि वन भाई एट कॉम्बिनेशन की हूँ, जहाँ जब से मैंने हाँ सीखना तो शुरू 1 का किया क्या है, सूरज सबने जो यही है बोला कि ढलता अरे तो है। अब, अरे अब 1 और 8 सूरज। को है। हम्म, मैं ये कह रही थी सचिन जी, जब से मैंने शुरू किया, जब इन साइंसेस पे आई, सब लोग यही बोलते हैं, अरे आपका 1 और 8 कॉम्बिनेशन है, टफ होगा, ऐसा होगा, हाँ वैसा होगा। बट मैं मेहनत करती हाँ हूँ तो मेरे को सब चीजें ठीक ही लगता है। चैलेंजेस आर पार्ट ऑफ लाइफ, अप्स एंड डाउन्स तो रहती ही हैं, बट हाउ वी फेस इट दैट हाँ। मैटर। अब आप देखो, जैसे 1 नंबर है हम्म। तो उसमें क्या है, आप जो भी चीज है ना हमारे प्रकृति में है, कोई इसमें ऐसे छुपा हुआ कुछ नहीं है। कुछ नहीं। जी। सूर्य उगता है, फिर उसके बाद में पीक पकड़ता है। ठीक है, फिर वो हम्म। डूब जाता है। हम्म। हम्म। ठीक है, लेकिन डूबने के बाद में वो अगले दिन फिर दोबारा खड़ा होता है। तो ये आप 1 नंबर में देखोगे कि वो लाइफ में है ना दोबारा से करियर या दोबारा से पढ़ाई शुरू करते हैं और प्रोमिनेंस में आते हैं। हम्म। जैसे आप सनी देओल का देखो तो ही इज 19। ठीक है, तो वो जाता है फिर दोबारा से एकदम से राइज हो गया। ये। ठीक है, तो 1 नंबर वाले हमेशा बाउंस बैक एनर्जी उनके अंदर होती है जी। कि वो एक छोड़ते हैं फिर उसके बाद दोबारा ऊपर जाते हैं।
तो ये जरूरी नहीं है 1 और 8 हमेशा एंटी ही काम करेगा और 3 और 6 हमेशा एंटी ही काम करेगा, जैसे सचिन का नहीं है थ्री आपको, एंड सिक्स हाँ, जैसे सचिन तेंदुलकर 6 है, 6-3 का कॉम्बिनेशन है, हनी सिंह का 6-3 का कॉम्बिनेशन है। हम्म ठीक है, लेकिन उसके और नंबर्स ऐसे हैं, क्योंकि उसको बहुत, अगर वो भी सक्सेस नहीं है तो फिर कोई दुनिया में नहीं हो सकता सक्सेस। हम्म। लेकिन वो जी आपको कॉम्बिनेशन पढ़ने आना चाहिए। अगर आप वो कॉम्बिनेशन पढ़ लोगे तो दिखाई देगा कि हाँ भाई ये बहुत ऊपर जाए। जी ठीक है, और 6 नंबर है वो, तो देखो जितने भी 6 नंबर से रिलेटेड हमारे स्पोर्ट्समैन है, वो सारे मीडिया से एड से बहुत अच्छा कमा। जी। कपिल देव से शुरू करो 6 नंबर पे। वैसे ही एक मिसकॉन्सेप्शन है कि 2 नंबर वीक नंबर है। दो ये नंबर सबसे बड़ा सबसे मिसकॉन्सेप्शन। पावरफुल पावरफुल नंबर्स में नहीं, से दो, है। इसके दो फेसेस है ना, मून के दो फेसेस हैं, एक डार्क यस हाफ है, एक ब्राइट हाफ। यस। तो आपको 2 नंबर वाले दो तरह के लोग मिले। एक तो बहुत ही सॉफ्ट नर्चरिंग केयरिंग नेचर के होंगे, और एक जो बहुत दूसरे स्ट्रांग। वाला जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे महाकाली का रूप हो गया। यस। ठीक है, तो एडोल्फ हिटलर भी 2 नंबर है। हम्म। ठीक है, और महात्मा गांधी भी 2 नंबर है। तो ये दोनों के जो फेसेस हैं वो अलग अलग। अलग अलग। तो वो पीसफुल उसमें आते हैं कि नॉन वायलेंस के वो थे। कहीं पे भी मैच नहीं होती उनकी पर्सनैलिटी। हम्म। हालांकि दोनों ही 2 नंबर है। यस। ठीक है, और 2 नंबर बहुत ही पावरफुल है, रानी है ये, अगर चेस में देखो तो रानी गई तो गेम गया। गेम गया जी। और जितने भी राजा आप देखोगे तो कहीं ना कहीं रानी ही उन्हें चलाती थी, और वो यस। डिप्लोमेटिक होते हैं। ये जी। उनकी कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे अगर वो किसी से माइंड गेम्स में उनसे बेटर कोई नहीं होता। और 2 नंबर में आप देखोगे तो देखो, अगर मूवीज में देखो तो सारे ही 2 नंबर ही राज कर रहे हैं। दिलीप कुमार का वो 11 थे, 11 दिसंबर। अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर। राजेश खन्ना, हम्म। ठीक है, वो भी 29 बॉम्ब। संजय दत्त 29 बॉम्ब। शाहरुख खान किंग खान, यस। वो भी 2 नंबर है। ठीक है, तो क्यों 2 नंबर अच्छा करते हैं, क्योंकि पानी का क्या है ना कि जिस चीज में डलता है वैसा ही हो जाता वैसे ही हाँ, दे कैन मोल्ड इनटू है। ठीक एवरी है, सिचुएशन। हाँ, तो वो ऐसे रोल में फटाफट अपने आप को ढाल लेने का, ऐसा लगता है यही है, जो कुछ है इसी पे डिपेंड है। हम्म। तो टू इज अ वेरी, अब वीरेंद्र सहवाग को देखो, तो वो सॉफ्ट लगता है कहीं पे, वो तो हार्ड हिटिंग हार्ड प्लेयर है। हिटिंग प्लेयर। यस। तो वो आप दो, वो डार्क साइड वाला हो गया। और वहीं राहुल द्रविड़ को देखो तो वो बहुत सॉफ्ट है। तो ही इज आप ये 11। दो में जो राहुल है, द्रविड़ इज 11। राहुल द्रविड़ इज 11, तो आपको दो को थोड़ा सा फेस रीडिंग देखना पड़ेगा, तब आपको क्लैरिटी आएगा कि अगर आप चंद्रमा में देखो, अगर जो है वो जो करकट होता है उसके हम्म जैसा अगर फेशियल फीचर था, हम्म। तो फिर उसका डार्क साइड है। यस। और अगर सॉफ्ट और बेनोवलेंट फेस नजर आता है तो उसका सॉफ्ट साइड। हम्म। ठीक है, तो जैसे महात्मा गांधी के चेहरे से ही पीस निकलता है। ठीक है, और उनसे ज्यादा फेमस तो कोई नहीं, सब कोई नहीं। हमारे हमारे नोट पे सब पे गांधी जी बने। सब। जी। उनसे ज्यादा फेमस तो कोई है नहीं। यस। तो 2 नंबर को हम लोग कर लेंगे, हाँ, मूड स्विंग्स का नंबर है, तो आदमी को मूड स्विंग्स देता है। प्लस 2 नंबर का एक आप लिख के रख लो कि या तो उसका जो है पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस जाएगा, या फिर जो है शादीशुदा जीवन में दिक्कत आई। हम्म। 2 मैरिजेस का योग बन सकता है। बन सकता अगर है। अगर पेरेंट्स का अच्छा सुख मिला है तो फिर जो है शादी का जाएगा। शादी का अच्छा तो मतलब बचपन में कोई ना कोई पेरेंट या तो नहीं रहा, या हम्म कोई सेपरेशन रहा। ठीक है, तो ये सब जब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं तो एक्सपीरियंस से चीजें आती हम्म। हैं। यस। जैसे 8 नंबर है, तो 8 नंबर क्लोज है नंबर, वो अपने अंदर ही है। जैसे आप 1 नंबर हो, तो जी। 1 नंबर अप फ्रंट है, जैसा अंदर थे वैसा बाहर। यस। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, फ्रंट स्ट्रेट फुट पे फॉरवर्ड। खेलता है। यस। यस। ठीक है, लेकिन 8 नंबर क्या, 8 नंबर अपने अंदर ही छुपा हुआ है। एंड दैट टू आई एम 19 वाला वन। हाँ, तो आपका जैसे 1/8 का है, तो आपके अंदर विरोधाभास जरूर आएगा, कभी माइंड जो है फ्लक्चुएट जरूर करेगा, क्योंकि आपके दो बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जीज है। यस। ठीक है,
लेकिन ये ऐसा इसका जरूरी नहीं कि इसे सक्सेस मानो। थैंक यू सचिन सर फॉर हाँ। कमिंग, शेयरिंग इतने सारे इंसाइट्स आपने शेयर किए। अभी भी वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी ऐसी साइंसेस है जिसका डिस्कशन एंडलेस है। सो आई वुड डेफिनेटली लाइक कि आप एक और दिन टाइम निकाल के, इफ यू कैन स्पेयर योर टाइम, नहीं नहीं, वी कैन। मेरा तो पैशन है ये। मैं तो डेली में मतलब हर चीज में यही चीज देखता हूँ, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी ये कैसे चल रहा है। अगर फेस रीडिंग भी लगाता हूँ, पामिस्ट्री भी देखता हूँ, और ये चीजें कोरिलेट होती हैं आपके फेस से ही। आपका पता लगा कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, क्या हो रहा जी। है। अब लेकिन आप इसके लिए आपको जितना ज्यादा आप गढ़ोगे, जितना ज्यादा मेहनत करोगे, ठीक है। तो मेरा कुछ भी प्रिपेयर्ड नहीं होता, जैसे आज का भी था तो मेरा कुछ ऐसे नहीं होता कि आज ये करना है। या मैं आप क्लास में भी ऐसा ही रहता है। अगर मैं किसी को पढ़ाऊँ, मेरा कुछ भी प्रिपेयर्ड नहीं होता। जो ऑन द चीज फ्लो। आता है ऑन दी फ्लो ही चलता है। मुझे जरूरत भी नहीं है, क्योंकि काफी मेरे पास काफी सालों का एक्सपीरियंस। थैंक यू सचिन सर फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर मोस्ट इनसाइट्स। तहे दिल से आपका थैंक यू। शुक्रिया। आई वुड थैंक यू डेफिनेटली लाइक टू आपको भी इनवाइट यू बहुत। अगेन फॉर माय आपको पॉडकास्ट। आपको जो है बहुत, आपने बहुत मेहनत कर रहे हो इस लाइन में, और बहुत आपका डेडिकेशन है, और आप भी बहुत अच्छे से कर रहे हो। और थैंक ये यू सर। आपकी मेहनत ही है जो आप यहाँ तक पहुंचे हो, और आपको विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, everybody, for watching नमस्कार। this wonderful podcast. Keep watching our channel for more inspirational journeys in occult sciences and for more clarity. And don't do any self medication in Vastu, numerology, and astrology. हमेशा एक एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ अपनी लाइफ को एक अच्छी तरीके से जैसे सींचिए और आप उसको जैसे बनाइए।